हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये हमें इंटीजर्स का एक पेयर दिया है, तो हमें इसमें इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकेंडली हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 510 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 510 और यहाँ पे 92, राइट। जीरो देखिए क्या है, इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 यानी कि 1 हमारा लेफ्ट हुआ, 11 बचा। 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 5 + 1 6 यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 ज़ा 3, 4 5 यानी 21 बना। 3 7 ज़ा 21, देन 17 1 ज़ा 17 बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, नेक्स्ट हम 92 पे आते हैं। एंड में 2 है यानी इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा। 12 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 1 ज़ा 23, राइट। अब हम इसके नंबर्स लिखते हैं। 92 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 23। ठीक है, अब इनको देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन दोनों जो प्राइम फैक्टर्स आए दोनों नंबर्स के, उनमें से कॉमन क्या है वो देखते हैं। कॉमन क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये हो गया। और 5 नहीं है, 3 नहीं है, 17 23 नहीं है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 कॉमन है तो 2 होगा। और एलसीएम क्या होता है? जो हमारे कॉमन आए हैं उनमें से हमने सिंगल डिजिट्स लेना है। देन 5, देन 3, देन 17, देन 2, देन 23। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 यानी 30 × 17 × 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 आ गया। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 4 5 × 46। 510 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं। 6 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, देन 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया 2 3 4 6 0। ये आया हमारा एलसीएम। ठीक है बच्चे, 2 3 4 6 0 हमारा एलसीएम आया और एचसीएफ आया हमारा 2। अब फर्स्ट पार्ट हमारा डन है। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है, इसको वेरीफाई करना। तो अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे वेरीफिकेशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखना है हमें? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या, एचसीएफ क्या है? 2 है तो 2 लिख लेते हैं। एलसीएम क्या है? 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। फर्स्ट नंबर इज 510 एंड सेकेंड नंबर इज 92। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसको भी देख लें। 510 को 92 से 510 मल्टीप्लाई 92, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो 2 9 6 4 4 6 9 2 0। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बिल्कुल सेम आए हैं, तो इसका मतलब हम नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। राइट, आपको समझ आया होगा अच्छे से। हमने सबसे पहले क्या किया? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स में जो जो भी चीज कॉमन आएगी उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है? हमने सारे नंबर लेने हैं एक्सेप्ट जो कॉमन है उसमें से सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, इनको हमने किया मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आया। अब हमने वेरिफिकेशन की जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल किया, यानी कि फॉर्मूले को हमने सेटिस्फाई किया और इस तरह से हमारा सम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।